अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल करीम सय्यिदुल अरसलीन सय्यिदुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन वन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन इमामुन नबिय्यीन खातिमुल मुरसलीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका व अला आलिका व औलादिक जमीअ अहले बैतिक जमीअ सुलहाइक जमीअ औलियाइक जमीअ उम्मतिक या हबीबल्लाह। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला फ़िल कलामिल क़दीम फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकुन अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकुन मिनल मुमतरीन फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नद'ु अब्नाना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनज'अल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ इन तवल्लौ फ इन्नल्लाह अलीमुन बिल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल रसूलुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाहिदीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना क़िराअतना व तजावज़ अन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। फिर एक बार मोहब्बत और सुरूर के आलम में जज्बे वारिफ़गी और खुलूस दिली के साथ बारगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आला औलाद की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। फिर एक बार अपने ईमान का सबूत देते हुए बारगाह नबुव्वत और रिसालत, बारगाह रहमत व अज़मत, बारगाह रफ़त और शहादत व सदाकत में अपने दरूद के हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमदन दाइमन अबदन कायम। कुरान मजीद की जो तफसीर का सिलसिला शुरू है, सिलसिला मुनक़ता है इसलिए कि माह मुहर्रमुल हराम का महीना है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद फिर शुरू होगा। तो बहरहाल कुरान मजीद के सूरह आले इमरान के 6ठे रुकू की आयत करीमा है और तीसरे पारे की आयत करीमा है और आयत करीमा 59, 60, 61, 62 और 63 आयत करीमा है जिनका तर्जुमा तफसीर आपके सामने बयान किया जा रहा है। इन्न मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम। तो आयत करीमा का नुज़ूल उस वक्त हुआ जबकि नजरान के ईसाई और उनका पोप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाज़रा करने के लिए बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे। ईसाइयों का ये अक़ीदा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और
इस्लाम ये बताता है कि सैयद ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा बंदे और रसूल हैं, ये हमारा यकीन है। इसी बात का मुनाज़रा करने के लिए बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईसाई और उनका पोप बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सवाल फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या अक़ीदा है। तो हमारे आका और दाता रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं और रसूल हैं, ये हमारा यकीन है। इन ईसाइयों ने कहा कि अल्लाह के बेटे हैं। आपने फरमाया माज़अल्लाह, अल्लाह की ज़ात आल और औलाद से बिल्कुल पाक है। तो फिर इन ईसाइयों ने और उनका जो पोप था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया, क्या बगैर बाप के भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है? क्या बगैर बाप के कोई बच्चा पैदा हो? जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाप ही नहीं और माँ इन्हें तौलूद हुई, तो मालूम होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। माज़अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ईसाइयों का जवाब इस तरह से दिया, सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, बगैर बाप के पैदा हुए हैं, बरगज़ीदा बंदे हैं और खुदा के रसूल हैं। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम माँ भी नहीं बाप भी नहीं, बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। बगैर बाप के पैदा होना बड़ी बात नहीं, बगैर माँ और बाप के पैदा होना बहुत बड़ी बात है। ये इन ईसाइयों को मेरे आका ने फरमा दिया है, इन मसला ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल तो ऐसे ही है, इंदल्लाह अल्लाह के पास कमसली आदम, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, खल्क़हु मिन तुराब, नमा है नबा। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। यहाँ तो बाप नहीं है, माँ मौजूद है, बाप नहीं है, माँ मौजूद है। लेकिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी कि बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है। माँ है ना, बाप, माँ और बाप के मिसाल से बच्चा पैदा होता है, लेकिन यहाँ माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम से कुछ और नहीं है, वैसी ही मिसाल है, खल्क़हु मिन तुराब, अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से पैदा फरमाया। माँ है ना, बाप, खल्क़हु मिन तुराब, उन्हें मिट्टी से पैदा फरमाया उसने। सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून, मिट्टी से ढांचा बनाया, फिर कहा कि हो जा, हो जा। ये खुदा की जात है, कुन हो जा, फ़यकून, कुन फ़यकून, हो जा तो हो जाता है, हो जा तो हो जाता है। ये खुदा की जात है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम हुक्म फरमा नमा है न बाप, हो जा, आदम अलैहिस्सलाम हो गए। इस तरह यहाँ बाप नहीं है, माँ है। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम से हो जा, ईसा अलैहिस्सलाम हो गए। अल्लाह की जात ही ऐसी है, वो जैसे चाहे पैदा कर सकता है, बगैर माँ के पैदा करे, बगैर बाप के पैदा करे, बगैर माँ बाप के पैदा करे। ये उसकी शान है, ये उसकी शान है। जैसे चाहे वैसे पैदा करे। कोहे सफा का पहाड़
फाड़ कर वो गाबनी ऊँटनी पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला सफा और मरवा की पहाड़ी से गाबनी ऊँटनी पैदा करना उसकी कुदरत है। आप अपने घरों में दाने रखते हैं, इसमें न कोई माँ है न बाप। चंद दिन रखने के बाद में से कीड़े पैदा हो जाते हैं। न इसका माँ है, न बाप है, न जिनसियत है। कौन से जिनसी ताल्लुकात हो रहे हैं कि जानदार जन्म ले रहे हैं? ये खुदा की शान है। जानदार को बेजान बनाना, बेजान में जान भरना, ये अल्लाह की जात है। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी ही है जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए और ये बगैर बाप के पैदा हो रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है मेरे आका से, अब तो तुमने हुज्जत कायम कर दी। इनके सवाल का जवाब दिया गया, इन ईसाइयों के सवाल का जवाब दिया गया, आपने जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद भी अगर ये बात उनके दिमाग में न आए और बात न माने, अगर ये ईसाई बात न माने, तो रब्बे करीम का ही इरशाद हो रहा है, फमन हाज्जक फीही मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म। जब उनके पास आपने समझा दिया, इल्म आ पहुंचा, इल्म के पहुंचने के बाद भी अगर आपसे हुज्जत करें, झगड़ा करें, उनसे कह देना फकुल तालो, फकुल फरमा दो इनसे, तालो बुला लाओ, नब अपना नाम अपना तुम, हम हमारे बेटों को बुला लाएंगे, तुम अपने बेटों को बुला लाओ। वन्निसा ना वन्निसा तुम हमारे बेटियों को बुला लाओ, तुम तुम्हारे बेटियों को बुला लाओ। वनफुसना वनफुसुम, हम हमारे जानों को लेकर हाजिर हो और तुम तुम्हारे अपनी जान लेकर हाजिर हो। तुम उधर बैठे और हम इधर बैठे, तुम अपनी आल औलाद के साथ उधर बैठना, हम अपने आल औलाद के साथ यहाँ बैठेंगे। सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम में जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो जाए। हमें जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो जाए। हर एक कहता है मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, तुमने कहे मैं सच्चा हूं, मेरा हक है, वो कहे मेरा हक है। इस्लाम दावत दे रहा है तो फिर दोनों जने जमा हो और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ताला हमसे जो झूठा है उस पर तेरी लानत और हिलाक कर, जो झूठा है वो हिलाक हो जाएगा। सच्चे नजात पाते हैं और झूठे हिलाक हो जाते हैं। मुबाहिले की दावत दी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को ले आए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मुबारक गोदी में उठा लिया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को सरकार अपनी गोदी में लेकर आ रहे हैं और सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अंगुष्ठे मुबारक पकड़ कर आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उनकी लख्त जिगर नूरे नजर सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के पीछे सैयद अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए और फरमाया चलो मुबाहिले की दावत है। जब ये पंजतन पाक हजरात, पाक हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा और सैयदना अली मुश्किल कुशा और सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। तो ईसाई जो पादरी था, उनका पोप था, बड़ा पोप था, देखा हुसैन का चमकता हुआ चेहरा देखा, इमाम हसन का नूरानी चेहरा देखा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सूरत देखी, सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा का असमत भरा चेहरा देखा, अली मुर्तज़ा का सुजात और सच्चा चेहरा देखा तो घबरा गया और अपने ईसाइयों से कहा अच्छा है कि यहाँ से चले, अच्छा है कि यहाँ से, इनसे मुबाइला करने से बेहतर ये है कि यहाँ से चले जाएं।
कौन कह रहा है? ईसाई जो पादरी है, जोड़ा पोप है, कह रहा है मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं। ईमान वाला नहीं है, बेईमान है। कौन है? अपना अपने की तारीफ कर सकता है, अपना अपने की तारीफ कर सकता है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत हसीन है, तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत बड़ा दिलदार है, लेकिन तारीफ करने वाला अपना नहीं है, दुश्मन है। मुबाहिदे के लिए आया है, मुनाजरा करने के लिए आया है, झगड़ा करने के लिए आया है, और तमाम ईसाइयों का सरदार है। अहले किताब में से है, तौरात का पढ़े वाला, इंजील का जानने वाला है, और वो चेहरे मुस्तफा को देखकर, चेहरे मुस्तफा को देख रहा है, बीबी फातिमा की नूरानी शक्ल सूरत को देख रहा है, अली के चेहरे से मुस्तफाइज हो रहा है, इमाम हसन हुसैन का चेहरा देखकर कह रहा है कसम अल्लाह की जात की, ये चेहरे, ये पाक नफूस ऐसे हैं कि अगर खुदा की बारगाह में हाथ उठाएं और खुदा की बारगाह में कह दें ये अल्लाह ताला इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे तो पहाड़ हट जाएगा। बेहतर है अगर हम अपनी बेहतरी चाहते हो तो यहाँ से चल निकलो। तमाम ईसाई और नजरानी को वहां से चले गए। सरखारे जो आलम फरमाते हैं अगर न जाते, अगर हमसे मुबाहिला करते और हम इनके लिए हाथ दुआ के लिए उठा देते, इनकी बस्तियां जलकर खाक हो जाती, ये पूरे के पूरे हिलाक हो जाते, इनकी शक्ल सूरतें बंदरों और सूअरों की शक्ल में तब्दील हो जाती, वही इनका बच्चा बक़यामत तक बाकी नहीं रहता। यहाँ तक एक तो हिलाक हो जाते, लेकिन उनके शहर के दरख्तों पर रहने वाले, चहचहाने वाले परिंदे भी जलकर खाक हो जाते। इन हाज़ा लहुवल क़स्सुल हक़, ये किस्सा कोई कहानी और नावल नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये किस्सा हक है, ये किस्सा हक है। 1400 साल गुजरे, हक है। सब मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया ये हक है। हर कोई मुफस्सिर अपने तफसीर में बयान करता है जब मुबाहिले की दावत दी तो सैयदा नबी करीम हजरत अली और बीबी फातिमा और इमाम हसन हुसैन को लेकर आए। आज तक जितने भी मुफस्सिर गुजरे, अहले सुन्नत के उलमा गुजरे, सारे के सारे यही बयान करते आए। लेकिन 1400 साल खत्म होने के बाद एक दौर भी अजीब आया। यजीद के चाहने वाले पैदा हो गए, यजीद के चाहने वाले पैदा हो गए और कहा जान निशाना, कुरान इरशाद फरमा रहा है तुम अपने औरतों को बुला लेकर आओ, हम अपने औरतों को बुला लेकर आएंगे। ये जो रिवायत है, मेरे आका ने सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा को बुला लेकर बाहर आया, ये गलत है। इसलिए बोलने वाला कहता है निसा, निसा की मानी है औरत, निसा की मानी है औरत, क्या निसा की मानी है औरत। निसा के मानी क्या है? अरबी लुगत में निसा की मानी है औरत। अब हुक्म हो रहा है तुम अपनी औरतों को बुला लेकर आओ, हम अपनी औरतों को बुला लेकर आए। ये कैसे हो सकता है कि रसूल करीम सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा को लेकर आए? ये उनकी बेटी है, ये उनकी बेटी है। औरतों से निसा से मुराद है औरत। बीबी फातिमा नहीं आई, सरकार ने बीबी फातिमा को बुला लेकर नहीं आया। निसा से मुराद औरत है, निसा से मुराद औरत है। अब सुनने लाखिदा मुसलमान बोलते हैं सरकार ने वो आलम सनम ने बीबी फातिमा ज़हरा को फरमाया मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है। बीबी फातिमा ज़हरा अल बीबी फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसा, सारे जन्नती औरतों की सरदार है। तो मालूम है जन्नती औरतों की सरदार औरत है, जन्नती औरतों की सरदार। और फरमाने मेरी बेटी बीबी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। कौन सरदार, कौन औरतों की सरदार, कौन मर्द है? औरतों की सरदार
औरत है, तो औरत से मुराद सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा है, सरकार दो आलम लिया। ठीक है, ये तो हदीस में है, ये तो हदीस में है। अगर तुम निसा से मुराद औरत करोगे और बीबी फातिमा को न लोगे तो खुदा के हुक्म के खिलाफ कर रहे हो। कोई भी तफसीर करने वाला अगर निसा से मुराद औरत ही लेता है और बीबी फातिमा ज़हरा को नहीं लेता तो खुदा के लुगत के खिलाफ कर रहा है। कुरान ही से साबित। निसा की मानी औरत भी है और निसा की मानी बेटी है, ये भी कुरान से साबित है। ये भी अल्लाह की लुगत, ये भी अल्लाह ही की लुगत है। अब ये सूरह बकर है, सूरह बकर है, सूरह बकर का छठा रुकू है, सूरह बकर का छठा रुकू है। सूरह बकर का छठा रुकू आप सुन चुके हैं। सूरह बकर के छठे रुकू की तफसीर और मानी आप सुन चुके हैं। अब इस हवाले को साबित करने के लिए मुझे दोबारा आपके सामने बयान करना पड़ा कि निसा की मानी है क्या। निसा की मानी जो दुश्मनान इस्लाम है, अहले बैत है, वो निसा से औरत मुराद देते हैं, बीबी फातिमा मुराद नहीं देते। इसलिए मुझे सूरह बकर का छठा रुकू याद आया और आपके सामने सूरह बकर का छठा रुकू पेश कर देखें। निसा से मुराद अल्लाह क्या लेता है? औरत ही लेता है या और कुछ? औरत ही लेता है। खुदा की बारगाह में देखें निसा की मानी क्या है। निसा की मानी क्या है? कुरान में बनी इस्राइल से इरशाद फरमा रहा है, यहूदियों से अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरौन, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरौन। ए बनी इस्राइलियों, ए यहूदियों, याद करो। निसा के मानी क्या है? बहुत सारे अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, लेकिन मैं उलझे हुए बात को सुलझा रहा हूँ। हमारी जुबान में कोई उत्तर प्रदेश की जुबान नहीं है, कोई पाकिस्तान की जुबान नहीं है, कोई लुगत वाली जुबान नहीं है, चिकोड़ी की जुबान बोल रहा है। जो हमारे दुश्मन है वो निसा से क्या मुराद लेते हैं? औरत लेते हैं। अब हदीस से साबित है कि सरकार ने फरमाया बीबी फातिमा ज़हरा औरतों की जन्नती औरतों की सरदार, इसमें औरत आ गई, बीबी फातिमा आ गई। अब दूसरा इनका मुराद औरत ही, बेटी नहीं है। अब खुदा देखें बेटी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें। खुदा बेटी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है? कुरान में खुदा से पूछें, ए मौला तेरी लुगत क्या है? हम सुन्नी वल अक़ीदा मुसलमान के मुताबिक निसा से हमारा सरकार बीबी फातिमा को लेकर आए, अपने बेटी बीबी फातिमा को लेकर बाहर आए। अब खुदा से पूछेंगे। खुदा बनी इस्राइलियों से फरमा रहा है, ए बनी इस्राइलियों, ए यहूदियों, हमारा जो तुम पर इनाम हुआ याद करो। हमने जो तुम पर इनाम फरमाया उसका जिक्र करो। तुम्हारे पर मेरा बहुत इनाम हुआ है यहूदियों, तुम्हारे पर मेरा बहुत इनाम हुआ है। ए याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद, तुम पर मेरा इनाम हुआ है, याद करो। आज जब मेरा महबूब आया तो तुम उसे भूल रहे हो, इसका इनकार कर रहे हो, लेकिन याद करो जब मेरा इनाम हुआ था क्या? इज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरौन, तुम फिरौन के गुलाम बने हुए थे, तुम फिरौन के गुलाम बने हुए थे। फिरौनी बड़े बड़े ओहदे पर फाइज थे और तुम्हें उनका गुलाम बनकर रहना जिंदगी कर रहे थे। उनके घर के काम काज कर रहे थे, पत्थरों को छांट छांट कर ला रहे थे और तुम्हें वो फिरौनी मजदूरी पूरी तरह से नहीं देते थे और खाना पीना तुम्हारा दुश्वार हो गया था। तुम्हारा खाना पीना दुश्वार हो गया था। और जब फिरौन ने ख्वाब देखा एक बच्चा ऐसा पैदा होगा, एक बच्चा तेरे दरबार में ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को मिटा देगा, तेरे खुदाई के दावे को रद्द करने वाला होगा। इस साल ख्वाब देखा, कहानी बोलने वालों ने, नजीब ने कहा इसकी ताबीर ये है कि इस साल ऐसा बच्चा पैदा होगा तेरी हुकूमत में जो तेरे खुदाई के दावे को रद्द कर देगा, ऐसा बच्चा पैदा होगा। देखा ख्वाब किसने? फिरौन ने ख्वाब देखा और नजीम ने कहा इस साल बच्चा पैदा होने वाला है। जब ऐसा बच्चा पैदा सुना, फिरौन ने सुना, नजीम के हाथ से
अपने हुकूमत में ऐलान कर दिया, मेरे देश में आज से जो भी बच्चा पैदा होगा उसे जान से मार दिया जाएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा। तजस्सुस करने वाले सीआईडी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए, हर महकमे में स्पेशल ऑफिसर्स मुकर्रर कर दिए, जानने वाले मुकर्रर कर दिए गए, नौकर मुकर्रर दिए गए। अगर किसी को खबर है, हर घर जाना, तलाशी लेना कि कहीं बच्चा पैदा हो जाए, इस साल तो फौरन उसे जान से मार देना। मैं देखता हूं कि बच्चा पैदा होगा कैसे। आप तो देखा कि ऐसा बच्चा इस साल पैदा होगा, तेरे खुदाई के दावे को रद्द करेगा। फिरौन ने कहा जब मैं हर बच्चा ही मार डालूंगा तो कौन रहेगा? जब देश में हर पैदा होने वाला बच्चा मार दिया जाएगा, फिर मेरे खुदाई के दावे को रद्द करने वाला पैदा कैसे होगा? उसे पैदा होने से पहले मिटा दूंगा। फिरौन ने कहा उसे पैदा होने से पहले मैं मिटा दूंगा। हर सूबे में, हर गली में, हर मोहल्ले में सीआईडी ऑफिसर पकड़ गए, हर घर की खबर लेना, हर घर पर रिसर्च करना, हर घर की तहकीक करना, कौन हामिला है, यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अगर बच्चा पैदा हुआ जान से मार देना, अगर कोई हमल से है तो उसका हमल गिरा देना। 90,000 हमल गिरा दिए गए, एक नहीं, दो नहीं, 90,000 उस साल हमल गिरा दे गए ताकि वो बच्चा जन्म न ले, ताकि बच्चा जो खुदाई के दावा का रद्द करने वाला जन्म न ले। तो लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम लाख चाहो, किसी की जान बचाना चाहो, अगर खुदा उसकी मौत लिखा है बचा नहीं सकते। अगर खुदा उसकी मौत नहीं लिखा और तुम लाख मारना चाहो तो उसे मार नहीं सकते। अगर तुम लाख किसी को जलील करना चाहो, खुदा उसे इज्जत बख्शने वाला है, हरगिज जलील कर नहीं सकते। और अगर खुदा जिसे जिल्लत देने वाला है तुम उसे इज्जत बख्श नहीं सकते। फिरौन ने चाहा कि बच्चा पैदा न हो, 90,000 बच्चे मार दिए गए। बनी इस्राइल के कौम के 90,000 बच्चे लड़के खत्म करते गए और 90,000 हमल गिरा दे गए। और जो बच्चा जन्म लेना था वो जन्म ले रहा है, जिसे खुदा पैदा करना था वो खुदा उसे पैदा कर रहा है। इसे खुदा ने इरशाद फरमा दिया, ऐ बनी इस्राइलियों याद करो जब फिरौन तुम्हारे बेटों को मार रहा था, जब फिरौन तुम्हारे बेटों को मार रहा था, कुरान इस बात का जिक्र कहा है, हमने फिरौन के जुल्म से तुम्हें नजात दी। तुम बड़े मुसीबत में गिरफ्तार थे, बड़े तकलीफ और परेशानी अज़ाब में गिरफ्तार थे। तुम्हारे बेटों को जिंदा मार दिया जा रहा था, तुम्हारे बेटों को जिंदा मार दिया, ज़बाह कर दिया जा रहा था। यस्तहयून निसाकुम, अगर बेटी पैदा हुई तो छोड़ दिया जाता था, बेटी पैदा हुई तो छोड़ दिया जाता था, बेटा पैदा हो तो मार दिया जाता था। इसलिए बेटा पैदा होने वाला, ऐसा बच्चा पैदा होने वाला बच्ची नहीं, इसलिए बेटों को मार दिया जाता था, बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। युज़्ज़बिहुना अबनाकुम, तुम्हारे बेटों को ज़बाह कर दिया जाता था। जहाँ अब बेटियों के लिए वयस्तहयून निसाकुम, तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। यहाँ निसा का लफ्ज़ आया, रब करीम ने बेटी के लिए अपने कलाम पाक में बिनात नहीं कहा, बेटियों के लिए बिनात का लफ्ज़ है। युज़्ज़बिहुना अबनाकुम यस्तहयून, बिनातुम कहना था कि तुम्हारे बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। कुरान में बिनात नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया, निसा का इस्तेमाल किया गया ताकि 14वीं सदी के ज़माने में वो मुफस्सिर पैदा होगा जो निसा का माने बेटी नहीं होगा। बीबी फातिमा के खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, इनके सबूत देने के लिए, इनका जवाब देने के लिए रब करीम ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। तो मेरा महबूब और फिर सरकार फरमाती मेरे अहले बैत, ये अली मुर्तज़ा, बीबी फातिमा, इमाम हसन और हुसैन, मेरे अहले बैत हैं। मेरे अहले बैत हैं, 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 मे
अलग अलग उलमाए इस्लाम की अलग अलग तफासीर हैं अहले बैत के बारे में। अहले बैत की किस्में अलग अलग हैं। जो अहले बैत का दावा करते हैं वो भी नहीं जानते। अहले बैत का दावा करने वाले वो भी नहीं जानते कि अहले बैत की किस्में करते हैं। लेकिन आपको मैं ज़हन दे रहा हूं अहले बैत की किस्में कितने हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात आपकी नेक बीवियां अहले बैत में शुमार हैं। जान लीजिएगा सरकार के जो मुबारक औरतें हैं बैत की माने घर। बैत की माने क्या है? घर। अहले बैत से मुराद घर वाले। तो सरकार दो आलम सल्लम के जो घर वाले औरतें हैं वो अहले बैत में से हैं। अलग अलग किस्में हैं। और इस तरह से इसे अहले बैत सुकनी कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे? अहले बैत सुकनी कहा जाता है। जो घर के सरकार के घर में रहने वाले, मस्कन के माने रहना है, घर में रहना, मस्कन से सुकून आया, सरकार के घर में रहने वाले ये अहले बैत सुकनी कहे जाते हैं। और विलादत के एतबार से, सरकार की औलाद के एतबार से अहले बैत, और सरकार के बच्चों में से सरकार की नस्ल बीबी फातिमा से चली। सरकार की नस्ल बीबी फातिमा से चली। सबकी नस्लें बेटे की तरफ से चलती हैं और सरकार की नस्ल बेटी की तरफ से चली, ताकि इनकी मिसाल कोई हो न जाए। तो बेटी की जो औलाद है, ये जो बच्चे हैं, ये भी अहले बैत हैं। विलादत के एतबार से अहले बैत हैं। और फिर नस्ब के एतबार से, फिर नस्ब खानदान के एतबार से हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, हजरत हमजा, हजरत अब्बास, हाशिम की जो औलाद है, मुसलमान औलाद, वो भी अहले बैत हैं। वो भी अहले बैत हैं। और फिर कहते हैं अहले बैत दाखिल। अहले बैत दाखिल होने वाले अहले बैत। अहले बैत दाखिल से मुराद है दाखिल होने वाले। अहले बैत में दाखिल होने वाले अहले बैत। सरकार हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कंबल ओढ़े हुए, कहीं काले बालों से बनी हुई चादर ओढ़े हुए कहीं बाहर चले गए थे। सुबह सवेरे वापिस आए। जब वापिस आए तो अपने इस मुबारक चादर में इमाम हुसैन को दे दिया। हजरत इमाम हसन को बुलाया, उन्हें भी अपनी इस चादर मुबारक में छुपा लिया। एक सीधी रान पर बैठ गए, एक बाएं रान पर बैठ गए। और फिर अली को बुला लिया। हजरत अली आपके दाहिने तरफ बैठ गए। फिर बीबी फातिमा ज़ुहरा को बुला लिया। फिर बीबी फातिमा ज़ुहरा को बुला लिया। आप बाएं तरफ बैठ गए। आप बाएं तरफ बैठे। और सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला ये मेरे अहले बैत, ये मेरे अहले बैत, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। सरकार फरमा रहे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ऐ मौला, जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। इनसे जो मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। अबे चादर ओढ़े बैठे हुए, नूरानी चादर अजीम शान आलम होगा। न जाने इस चादर मुबारक में बीबी फातिमा क्या देखती हैं, अली मुर्तजा क्या देखते होंगे, इमाम हसन क्या देख रहे होंगे, इमाम हुसैन क्या देख रहे होंगे। हुसैन को मालूम, इमाम हसन को मालूम, अली को मालूम, फातिमा को मालूम। न मेरा दिमाग बयान कर सके, न कोई मुफस्सिर की तफसीर बयान कर सके, न कोई अहले कलम की कलम से लिख सके, न किसी के ख्याल और गुमान में आ क्या इस चादर में गुजर रहा था, क्या आलम था, क्या नूर बरस रहा था, क्या तजल्लियां बरस रही थी, क्या रहमतें हो रही थी, क्या बरकतों का नुज़ूल हो रहा था, क्या खुदाती मारिफत हो रही थी, क्या खुदाती इरफान हो रहा था। पांच ही कोई और न जाने, किसी के दिमाग में ना आए, किसी के ख्याल में ना आए, किसी की किताब में ना आए।
बस उस पर कुर्बान, उस आलम पर हमारा ईमान है, कुर्बान। अब ये ओढ़े बैठे हुए हैं, ये ओढ़े बैठे हुए हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहा, या रसूलल्लाह, क्या मैं आपकी चादर मुबारक में आ जाऊं? मुझे भी आपके चादर मुबारक में दाखिल कर लेना। सरकार ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला को अपने चादर मुबारक में दाखिल कर लिया। न नस्ल है, न औलाद है, न घर वाले हैं, गुलामों में से हैं। सरकार ने कबूल कर लिया और इस चादर मुबारक में दाखिल कर लिया। क़यामत तक इनकी जो औलाद चलेगी इसे अहले बैत दाखिल कहा जाएगा। क़यामत तक ये 5 पंजतन जो है अहले बैत असल है, अहले बैत असल है। हाशिम की जो औलाद है अहले बैत नसब है, और अज़वाजे मुतहरात जो हैं ये अहले बैत सुन्नी है। सलमान फारसी को इसी तरह से हजरत असामा बिन ज़ैद को भी दाखिल कर दिया। असामा बिन ज़ैद को भी दाखिल कर दिया। उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला की ज़ौजे मुबारक, सरकार की मुबारक औरत आई। बोलने वाले बोलते हैं कि अहले बैत से इमाम हसन और हुसैन मुराद नहीं, बीबी फातिमा मुराद नहीं है, अली मुराद नहीं है। सरकार चादर मुबारक ओढ़े बैठे हैं और कहा, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। ये ज़ौजे मुबारक आई, सरकार की घरवाली आई, कुर्बान जाइए, सरकार की घरवाली आई। इमाम हुसैन हुसैन से जिसे दुश्मनी है वो कहते हैं ये अहले बैत से मुराद औरतें हैं। सरकार चादर ओढ़े बैठे हैं और फरमा रहे ये मेरे अहले बैत हैं। घरवाली आई, देखा अब घरवाली आ रही है, जिसे ये कहते हैं सिर्फ औरतें मुराद हैं। कौन आई? उनके घर में रहने वाली आई, अहले बैत से घरवाली। ये घर वाले मुराद लेते हैं, बैत के माने घर, अहले के माने बात है। अब सरकार की ज़ौजे मुबारक आ रही है और आपसे फरमा रही, या रसूलुल्लाह, क्या मैं चादर में आ जाऊं? आपकी चादर अनवर में आ जाऊं? सरकार ने फरमाया नहीं, अंतला मकानिल खैर, तुम बेहतर मकाम पर हो, तुम अपने बेहतर मकाम पर हो। तुम्हारा मकाम और है, 5 का मकाम और है। तुम भी अहले बैत से हो लेकिन तुम्हारा मकाम और ये चादर में जो पंजतन पाक है इनका मकाम और है। तुम्हारा मकाम भी बेहतर है, ये मकाम भी बेहतर है, लेकिन वो मकाम और है, ये मकाम और है। अब देखा उस ख्याल पर रखते हैं कि अज़वाजे मुतहरात अहले बैत से अज़वाजे मुतहरात है, वो भी कुरान से सबूत। इनका सबूत भी कहां से होता है? कुरान से। हर कोई फिरके वाला 73 फिरके हैं, हर फिरके वाले जब बोलेंगे तो कुरान से सबूत देता हुआ है। अल्लाह ही जाने हक पर कौन है, और हमारा यकीन है कि हम ही हक पर। हर फिरके वाला कहेगा हमारा ही फिरका जन्नत में जाएगा, और हर एक सबूत कहां से दे रहा है? कुरान से दे रहा है। और जो ये कहता है कि अहले बैत से मुराद सरकार की औरतें हैं, सरकार की औरतें हैं, ये कुरान से सबूत इस तरह दे रहा है। चलो 20वां पारा जाकर पढ़ लेना, अगर कुरान पढ़ते हैं तो जाकर घर में पढ़ लेना। सिर्फ 2 या 3 मिनट बाकी हैं, बस इसमें बात को बोलकर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगले जुमा आपके सामने फिर आगे बयान करूं। ये कुरान मजीद का 20वां पारा, 21वां पारा, कुरान मजीद का 21वां पारा जब शुरू होता है तो ये खास कर बयान होता है यहाँ पर। तो ठीक है, इसमें बाद में बोलूंगा भाई।
वक्त हो रहा है, तो वहां पर जी हवाले दे रहे हैं, वहां पर ये बता रहे हैं कि जो वहां पर आयत है इन्नमा युरीदुल्लाह अहले बैत से मुराद है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबकुम रिज्स या अहले बैत तहतीरकुम तत्हीरा। अहले बैत अल्लाह ताला तुमसे सारे गुनाहों को दूर करना चाहता है और तुम्हें बिल्कुल पाक रखना चाहता है। अहले बैत अल्लाह ताला तुमको हर बुराई से तुम्हें पाक रखना चाहता है और सारे गुनाहों से नजस से तुम्हें अल्लाह ताला दूर रखना चाहता है। तो आयत करीमा जहां है उसके पहले जो मज़कूर है जिक्र है वो सरकार की औरतों के बारे में। उससे पहले जो आयत नाजिल हैं वहां सरकार के मुबारक औरतों का जिक्र है। या निसा नबी लस्तुन्ना कहदिम मिन निसा, ए नबी की औरतों तुम और औरतों जैसे नहीं हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है ए नबी की बीवियों जैसे और औरतें हैं आप ऐसे नहीं हैं। लस्तुन्ना कहदिम मिन निसा, और औरतों जैसे तुम नहीं हो, तुम नबी की बीवियों हो, तुम्हारा मुकाम और है। जब और औरतें नबी की औरतें जैसे हो नहीं सकती तो तुम नबी जैसे कैसे हो सकते हो? दूसरी औरत नबी की औरत जैसे हो नहीं सकती। लस्तुन्ना कहदिम मिन निसा, ए नबी की बीवी और औरतों के जैसे नहीं। अगर तुम खुदा को डरोगी, नमाज अदा करोगी, ज़कात अदा करोगी, तुम्हारे डबल सवाब है। अगर और औरतें नेकी करेंगी, नमाज अदा करेंगी, एक नेकी है तो तुम्हें कितने? 2 नेकियों का सवाब। उनको 1 सवाब, अपना 2, उनको 10 20। अपने घर से बाहर ना निकलना, अपने घर से बाहर निकलना, अपनी जीनत और आराइश को दूसरों पर जाहिर न करना, अपनी जीनत और आराइश को दूसरों पे जाहिर न करना। ये कुरान किससे इरशाद फरमा रहा है? नबी के बीवियों को इरशाद फरमा रहा है। पूरा वो आयत करीमा पूरा नबी की बीवियों के बारे में, और उसके बाद में अहले बैत की आयत करीमा, उसके बाद में अहले बैत की आयत करीमा है। अब जो अहले बैत सरकार की औरतों को अहले बैत कहने वाला तो यही कहता है। इस आयत के पहले मखसूस तौर से किसका जिक्र है? सरकार के अज़वाजे मुतहरात का जिक्र है। इसलिए यहाँ पर भी अहले बैत से मुराद सिर्फ सरकार की बीवियां हैं। इमाम हसन, हुसैन, अली, मुर्तज़ा, बीबी फातिमा नहीं हो सकते। इमाम हसन से और बीबी फातिमा नहीं हो सकते। लेकिन अहले बैत की जो आयत है और सरकार के औरतों की जो आयत है वहां तक तो औरतों का जिक्र है। अहले बैत की जब आयत शुरू हो जाती है, इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा आपके सामने बताऊं, वक्त हो रहा है, जहां अहले बैत की आयत नाजिल हुई और जहां सरकार के औरतों का जिक्र हुआ, वहां पर जो जुमले हैं वो मुहन्नस है। सरकार के अहले बैत का जो जिक्र है वहां पर जुमले कौन से हैं? तजनीस जो है वो मुहन्नस की है। तजनीस जो है मुहन्नस की है। तजनीस जो होगी मुहन्नस है। औरतों को कुन इस्तेमाल किया जाता है और मर्दों के लिए कुम। कुन तुम नया औरतों के लिए इस्तेमाल होगा, कुन तुम मर्दों के लिए होगा। ये कुन जो है औरतों के लिए इस्तेमाल होगा। तो जहां तक औरतों की आयत का जिक्र है वहां पर मुहन्नस का सेगा है, और जहां अहले बैत की आयत आई वहां पर सेगा मुज़क्कर का है। निसा का जिक्र है वहां पर सेगा मुहन्नस का है। काय का सेगा है? फीमेनाइन जेंडर है। और जहां अहले बैत का है वहां पर मस्कुलाइन जेंडर मुज़क्कर का सेगा है। तो मालूम है इससे मुराद अली, फातिमा, इमाम हसन, हुसैन है। इससे मालूम है इमाम
हसन हुसैन है, ऊपर का जिक्र और है, अहले बैत का जिक्र उससे हटकर है। हाँ, उस आयत करीमा में आयत लगी हुई है, लेकिन मज़कूर अलग शुरू हुआ, वहाँ पर मुहन्नस है और यहाँ पर मुज़क्कर का जिक्र है। वक्त हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा आपके सामने तफसील से बयान होगा, उन आयत को आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ बुझ अता फरमाए।